नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ज्योतिष का कुछ अद्भुत सूत्र लेकर। मैं कुछ आपको बताने वाला हूं कि किसी भी भाव से संबंधित उस भाव का फल आपको कब प्राप्त होगा, ये आप कैसे जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर आप लागू करके देख सकते हैं। चाहे लगन हो, पंचम हो, सप्तम भाव हो, नवम हो, दसम हो, एकादश हो, कोई भी जन्म कुंडली का भाव हो, कहीं पर भी आप इन सूत्रों को लागू कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कई बार पूछते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। आप जानते हैं इसका एक सिंपल सा तर्क है कि जब भाग्येश की दशा आपके जीवन में आएगी तो उस समय आपका भाग्य उदय होगा या आपको भाग्य का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई प्रिय दर्शकों, जो आप जानते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। अद्भुत ज्योतिष के सूत्र जो तीन जो हमारे ऋषियों ने बताए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जब भी गोचर की हम चर्चा करते हैं, आप जानते हैं गोचर का कितना महत्व है हमारे जीवन काल के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर। मान लीजिए उदाहरण से आपकी जन्म कुंडली मेष लगन की है, ताकि आप समझ पाए अच्छे से, इसीलिए मैं मेष लगन का उदाहरण ले रहा हूं। आपकी कुंडली मेष लगन की है और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश बने। पहला सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, जो आपका लगन होगा, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका लगन होगा वो आपको देखना है। आपका लगन कौन सा बना, मेष। अब जब देवगुरु बृहस्पति गोचर के अंदर मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में आएंगे, और जो अंश आपकी कुंडली में बना हुआ है आपके लगन का, जब उस अंश से गुजरेंगे, जो मेष राशि जो अंश है उस अंश से गुजरेंगे, तो आपका भाग्य उदय होगा। प्रिय दर्शकों, तो आपको संपूर्ण फल आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा जब आपकी उस राशि से गुजरेंगे। क्या कहा मैंने, उस राशि से उस अंश पे गुजरेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। अब दूसरा सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों, क्या कहा। मान लेते हैं जो मंगल ग्रह है, आपका लग्नेश बना, मेष लगन है आपका, तो जो मंगल ग्रह है वो जाके पंचम भाव में बैठ जाए। मंगल ग्रह जाके पंचम भाव में बैठ जाए सिंह राशि में। लग्नेश लग्नेश जो होगा आपका, वो जिस राशि में जाके बैठे, ऐसे समझिए आप, जो लग्नेश है वो जिस राशि में जाके बैठेगा, तो मैं उदाहरण ले रहा हूं मेष लगन का, तो मंगल सिंह राशि में जाके बैठा हुआ है पंचम भाव में। जब देवगुरु बृहस्पति जो भाग्येश है आपका, वो सिंह राशि से गुजरेगा, उतने ही अंश से गुजरेगा जितने अंश पे आपका लग्नेश बैठा हुआ है, तो आपको आपके भाग्य का संपूर्ण फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, वहीं प्रिय दर्शकों अगली बात सुनिए, जो तीसरा सूत्र कहता है वो कहता है देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी धनु राशि में भाग्येश, आपकी कुंडली में कोई भी आपका भाग्येश हो सकता है, वो स्वयं की राशि में बैठा हो और जिस अंश पे बैठा हुआ है उसी अंश से जब वो गोचर से गुजरेगा तो आपका भाग्य उदय होगा, आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब प्रिय दर्शकों, गोचर के अंदर इस समय देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जिन जातकों का लगन वृषभ लगन बनता है, वृषभ लगन बन रहा है, तो वहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये नहीं, अब आप देखिए आपका भाग्य, आपको क्या देखना है। अब वृषभ लगन के अंदर अगर हम जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति किन स्थानों के मालिक होते हैं, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो अब अगर हम अष्टम भाव या एकादश भाव के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हमें कितना लाभ होगा, हमें लाभ होगा या नहीं होगा, तो वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपके उतने ही अंश से वो गोचर करेंगे तो आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, एक शनि का उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपकी धनु लगन की कुंडली है, आपकी धनु लगन की कुंडली है। अब धनु लगन की कुंडली है और शनि ग्रह वहां पे द्वादश दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब आपको जानना है कि आपका धन संचय हो पाएगा या नहीं, या आप कितना पुरुषार्थ अपने जीवन में करेंगे, आप कितना शौर्य दिखाएंगे, आपका पुरुषार्थ कब बाहर निकल के आएगा, तो आप कैसे जानेंगे। मैंने क्या कहा, इस सूत्र को किसी भी भाव में लागू करके आप देख सकते हैं। तो अब जब शनि कुंभ राशि में है, तो जब कुंभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं,
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जितने अंश पे वो गोचर करेंगे उतना ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये सर्वाधिक यहां पे कारक हो जाएंगे प्रिय दर्शकों। कुंभ लग्न की अगर आपकी कुंडली है, कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है, तो आपका व्यक्तित्व कितना निखरेगा आपको यह जानना है। आपका व्यक्तित्व कितना निखरेगा, तो जो शनि ही आपका मालिक बना, तो वो कुंभ राशि से गुजर रहे हैं, आपको जरूर 7.5 चल रही है, लेकिन इस दौरान आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर के आपके सामने आएगा। स्वयं आपको एहसास होगा कि आप क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, ये स्वयं आप जान लेंगे इस गोचर के दौरान। प्रिय दर्शकों, इस गोचर के अंदर अब आप कहेंगे कि चंद्रमा जो है वो तो महीने में हर राशि से गुजर जाता है, 2.25 दिन में एक राशि में रहता है चंद्रमा, आप जानते हैं। क्या हमारा भाग्य उदय महीने में 3 बार होगा? नहीं प्रिय दर्शकों, आपको पता है जो गोचर होता है वो सर्वाधिक जो लागू होता है वो गुरु ग्रह पे, शनि ग्रह पे और राहु ग्रह पे, जो ज्यादा समय तक एक राशि में अपना समय व्यतीत करे उनके ऊपर ये सूत्र लागू होता है। क्या अब ये जो बाकी ग्रह गोचर करेंगे क्या इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, या इनका फल हमें नहीं मिलेगा? नहीं, इनका फल भी मिलेगा हमें, इनका प्रभाव भी रहेगा, लेकिन जो ज्यादा समय बिताते हैं उनका प्रभाव ज्यादा समय तक देखने को मिलता है प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं आपकी धनु लगन की कुंडली है। अब धनु लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो भाग्येश बन गए। अब जब सूर्य ग्रह धनु राशि में जाएंगे, सूर्य ग्रह धनु राशि में जाएंगे, उतने ही अंश पे जितना आपका भाग्येश बैठा हुआ है, उतने ही अंश पे जब वो गोचर करेंगे कुंडली में, उतने ही अंश पे वो गोचर करेंगे, तो वो आपका भाग्य उदय का समय बनेगा प्रिय दर्शकों। अब वही मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति धनु लगन की आपकी कुंडली है, और जो देवगुरु बृहस्पति है आपकी कुंडली के अंदर, वो कहां बैठे हुए हैं? वो जो सूर्य मान लीजिए मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। आज के गोचर को देखते हैं, तो मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति बैठे, अब सूर्य जो भाग्येश है वो क्या हो रहा है, मिथुन राशि से गुजर रहा है। अब जितने अंश पे आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, उतने अंश से जब सूर्य गुजरेगा तो वही समय होगा जो आपके भाग्य उदय करवाने वाला होगा। और इसी दौरान अगर आपके कोई बिगड़े हुए कार्य है जो बन नहीं पा रहे थे, वो कार्य आपके बन जाएंगे प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाना चाहा। मैंने आपको 3 सूत्र बताए। पहला बताया, जितने अंश पे आपका लग्नेश बैठा हुआ है, उस अंश पे जिस राशि में बैठे उस राशि पे गुजरेगा आपका भाग्येश, तो आपका भाग्य उदय होगा। ऐसे ही दूसरा मैंने बताया, जो आपका भाग्येश है वो अगर लगन लगन की जो राशि है आपका लगन बनता है, उतने ही अंश से गुजरेगा तो आपका भाग्य उदय होगा। या जिस राशि में आपका भाग्येश बैठा हुआ है उसी राशि से गोचर में जब आपका वो ग्रह गुजरेगा, आपका भाग्येश गुजरेगा, तब आपका भाग्य उदय होगा। अब ये सूत्र आप किसी भी भाव पे लागू कर सकते हैं। पंचम भाव संतति के लिए भी लागू कर सकते हैं कि आपको संतति की प्राप्ति कब होगी, या आपका वैवाहिक जीवन कब सफल होगा, या आपकी शादी कब होगी, या आपको नौकरी कब मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता। ये सूत्र आप किसी भी भाव पर लागू करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। नमस्कार।